तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं ड्रेसेना रिफ्लेक्सा प्लांट के बारे में, जिसे हम सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली इसे नर्सरी में इसी नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। मैं इस प्लांट को नर्सरी से 8 दिन पहले लेकर आई थी। आज 9 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसे पॉट में लगाने वाली हूँ, गमले में लगाने वाली हूँ। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ तो उसे तुरंत पॉट में ना लगाएं। इसे पौधा लाने के कितने दिन बाद लगाना है, उसकी केयर कैसी करनी है, किस तरीके से लगाना है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप उसे भी जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आइए आज हम इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट ड्रेसेना की एक वेराइटी होती है। इसके पत्ते ग्रीन कलर के, बीच में से ग्रीन और साइड से इस तरह के लाइट ग्रीन होते हैं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है अगर इसकी केयर ठीक ढंग से की जाए और ठीक इसकी पॉटिंग की जाए। तो इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये प्लांट बड़ा होकर 4 से 5 फुट या शायद इससे भी ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट बड़ा होने के बाद। तो आज मैं इसको पॉट में लगाने वाली हूँ। तो इसकी मिट्टी के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। इसकी किस तरह की मिट्टी हमें लेना है। मैंने ये ली है 50%, 50% मैंने नॉर्मल सॉइल लिए और 50% मैंने इसमें ली है गोबर की कंडे की खाद। और आप चाहें तो इसमें आप जो राइस की जो धान होती है, जो चावल की धान होती है, आप उसे ले सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उसे ज़रूर यूज़ करती हूँ राइस की। बहुत से लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, पर मैं यही कहूँगी अगर आप शुरू से गार्डनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग करना, आप वेल ट्रेन नहीं हैं तो कोकोपीट का यूज़ ना ही करें, क्योंकि उसको अच्छे से 3 से 4 बार धोना ज़रूरी होता है। और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें पानी पसंद नहीं होता। जैसे ये प्लांट है, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। और अगर कोकोपीट का क्या काम होता है, वो थोड़ा पानी को सोख कर लेता है और सोख करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि इसकी जड़ों पे उसका रिएक्शन होता है, पानी जड़ों में बसने लगता है, ठहरने लगता है, तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि हमने लगाया अच्छे से था प्लांट, पर पता नहीं क्या हुआ, थोड़े दिन बाद भी वो ख़राब हो गया। तो वो यही होता है कई बार कि कोकोपीट का यूज़ लोग ज़्यादातर कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि सॉइल ले लेते हैं 50%, किसी तरह की खाद ले लेते हैं और कोकोपीट ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं तो यही प्रेफर करूँगी आपको, मैं जो करती हूँ हमेशा से, मैं या तो चावल की धान ले लेती हूँ, कहीं भी आसपास आपको एरिया में वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर वो नहीं आपको मिलती है तो आप दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, जो भूस होता है, काफ़ी लोग जानते होंगे भूस से, और क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ से भूस कहा जाता है। जो गाय भैंस खाती हैं वो आसानी से किसी भी भूस की जो टाल होती है वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगा। मेरे घर के पास में ही मुझे आराम से वो मिल जाता है, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ ली हैं, नॉर्मल सॉइल ली है और गोबर के कंडों की खाद ली है। तो उसमें मैं आपको इस प्लांट को लगाकर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्लांट की आपको केयर किस तरीके से करना है कि ये प्लांट आपका सालों साल चलेगा और इसको आपको 1 साल तक कोई भी खाद देने की, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं। ये प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। सबसे पहले हमें इसकी जो प्लास्टिक है, इसका जो प्लास्टिक का कवर है, इसे बहुत ही आसानी से हटाना है। इसकी रूट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है हमको। बहुत ही आसानी से किसी भी कैंची की मदद से आप इसको आसानी से काट सकते हैं। देखिए बड़ी ही आसानी से ये निकल आया है। तो देखिए इसकी रूट्स देखिए आप, कितनी बड़ी इसकी रूट्स हैं, बाहर तक निकल लेंगे, यानी कि ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है और ये जल्दी गमले में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसकी मिट्टी को हमें थोड़ा हटाकर चेक कर लेना है कि कहीं इसकी मिट्टी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का बैक्टीरिया तो नहीं है, या छोटे जो चींटियाँ कीड़े होते ना, वो इस मिट्टी में ना हो। आप अच्छे से चेक कर लें। अगर इसकी मिट्टी बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, तो आप इसी मिट्टी में रहने दें इसको और इसी तरीके से आप गमले में लगा दें। और अगर किसी तरह की जड़ें हैं जो मैं निकाल रही हूँ ये,
जड़ हो या किसी और तरह का पौधा इसमें लगा हो तो उसे हटा दीजिए। और पूरी मिट्टी आप कभी भी नहीं निकालें। अगर मिट्टी अच्छी है तो पूरी मिट्टी आप कभी भी ना निकालें। जो सिर्फ ख़राब मिट्टी है, जड़ों के साथ है मिट्टी, कुछ अलग तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, वो मिट्टी हटा दें। बाकी जो इसकी रूट के साथ वाली मिट्टी है वो हमेशा इसके साथ ही रहने दें। हाँ, अगर वो मिट्टी इन्फेक्टेड है तो उसको आप पूरी तरह से पानी में घोल कर निकाल दें। अदरवाइज़ आप इस मिट्टी के साथ इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं। तरह से मैंने इस प्लांट को इस गमले में रख लिया है। इसकी जो बेकार मिट्टी थी मैंने पहले से चेक किया, कहीं इसमें किसी तरह का कीड़ा, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। और ये बाकी में बहुत ही हेल्दी प्लांट था, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही लगा दिया। इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी जिसमें काफ़ी एक्स्ट्रा कुछ तरह के प्लांट लगे थे, कोई जड़ वगैरह लगी थी, तो मैंने उस मिट्टी को हटा दिया है। सिर्फ जो अच्छी मिट्टी थी वो मैंने इसमें ले ली है। अब मैं इस गमले को पूरा भर दूँगी, पूरा यानी कि हमें सिर्फ 2 या 3 इंच हमें इस गमले को खाली छोड़ना है, बाकी हम इसे पूरा कवर कर देंगे। आपसे यही कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मल सॉइल में भी लगाएंगे ना तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छा चलेगा। इस प्लांट को काफ़ी खाद, ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसमें चावल की धान का आपको मिल जाए या भूस मिल जाए उसका यूज़ कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहली बात, जो सॉइल बनेगी वो बिल्कुल ही पोरस बनेगी। इस प्लांट को पोरस सॉइल बहुत पसंद होती है। वैसे मेरी जो मिट्टी है वो भी काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी नहीं है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो ज़रूर आप उस धान का यूज़ करें। सबसे पहली बात, हमारी जो मिट्टी है वो पोरस हो जाएगी धान का यूज़ करने से। और दूसरी बात, मिट्टी जो गमला है हमारा वो हल्का रहेगा, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि हल्का गमला और हल्की मिट्टी तैयार करें। सबसे अहम बात, तीसरी बात, कि जब हम उस धान का यूज़ करेंगे अपने गमले में, अपनी इस मिट्टी में, तो उससे होगा क्या कि जब वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद धीरे धीरे डिकम्पोज़ होने लगेगा हमारी मिट्टी के साथ मिलकर, तो उसका फ़ायदा हमारे रूट्स को होगा। जो हमारा प्लांट हमने लगाया है उसकी रूट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उससे हम आराम से 1 से 1.5 साल तक हमें अपने प्लांट में किसी भी तरह की खाद, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लांट को मैंने मिट्टी से पूरा भर लिया है। मैंने ये 3 इंच जगह इसमें खाली छोड़ दी है। अगर मुझे लगेगा मिट्टी ज़्यादा नीचे हो जाएगी तो मैं इसमें और मिट्टी डाल दूँगी, वरना इतनी मिट्टी इनफ है। और मैंने कुछ मिट्टी इस वजह से भी छोड़ दी कि एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है इस प्लांट में से, तो उसे मुझे कवर नहीं करना है, क्योंकि वो बढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें पानी कैसे देना है। तो ये प्लांट इस तरह का प्लांट होता है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप गर्मियों में 1 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं, और सर्दियों में तो आप इसको हफ्ते में 1 ही बार पानी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। दूसरी बात, आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। ये इंडोर आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है, तो आप इसको कोशिश करें ऐसी जगह पर रखें। अगर आप इसको घर के अंदर रख रहे हैं, इंडोर रख रहे हैं, तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, अच्छी सी सनलाइट मिले। तो कितनी अच्छी इसको सनलाइट मिलेगी उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेगा। ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, लेकिन अभी ये मौसम, गर्मियों का मौसम जो है, मानसून आने वाला है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से होती है। तो इसलिए मैंने इसको इस मौसम में लगाया है। अब आगे जाके मानसून आने वाला है, बारिश का मौसम आएगा, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होने लगेगी। तो आप इसको इस मौसम में आसानी से लगा सकते हैं, और बहुत ही कम केयर पर बड़ा होने वाला प्लांट है ये। इसको बस आप इसको कम पानी दें और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें इसको, बिल्कुल भी इसको डायरेक्ट धूप ना पड़े। हाँ, सर्दियों में आप इसको डायरेक्ट धूप दे सकते हैं, वो भी सुबह की 2 घंटे की धूप। इससे ज़्यादा की धूप आप इसको ना दें, सिर्फ सुबह की जो 2 घंटे की हल्की धूप होती है वो आप इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद आप इसको दिन भर इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और अभी तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों में आप इसको बिल्कुल भी धूप में ना रखें। हाँ, ऐसी जगह रखें जहाँ पर इस पर लाइट पड़े लेकिन धूप ना आए। तो आप भी आसानी से ये प्लांट लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट में पानी देना हो तो आप ये ना देखें कि मिट्टी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो हम इसे
पानी देना है, बिल्कुल भी नहीं दें, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है, आप उसको ज़रा भी पानी ज़्यादा दे देंगे, ओवर वाटरिंग, इसके लिए थोड़ा सा पानी ही ओवर वाटरिंग है। जो हम नॉर्मल प्लांट में देते हैं वो पानी अगर इसमें देंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और ये बढ़ेगा भी नहीं और सूखने लगेगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हमने लगाया अच्छे से था तो ये ख़राब हो गया, लेकिन ये ख़राब पानी ज़्यादा देने की वजह से होता है। ये नॉर्मल पानी हम प्लांट को देते हैं वो इसके लिए ज़्यादा है। तो आप कभी भी ये ना देखें कि इसकी ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख गई तो हमें इसे पानी देना, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा किसी चीज़ से हटाकर 2-2.5 इंच इसको हटाकर मिट्टी को देखें, 2 से 2.5 इंच मिट्टी हटाकर चेक करें। अगर वो नीचे तक की मिट्टी सूखी है तभी इस प्लांट को पानी दें, अदरवाइज़ सिर्फ ऊपर की मिट्टी सूखी है और 1 इंच 2 इंच हटाने के बाद मिट्टी गीली निकल रही है तो आप बिल्कुल भी इस प्लांट को पानी ना दें। ऐसा प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। वो ये प्लांट चाहता ही नहीं है कि कोई मुझे बार बार देखे, मुझे बार बार पानी का यूज़ करे मेरे अंदर। अब बिल्कुल भी इसे मत देखिए, 1 दिन 2 दिन छोड़कर फिर इसको अच्छे से देख लीजिए कि इसमें मिट्टी सूख गई है, नीचे तक की मिट्टी सूख रही है तो इसमें पानी दे दीजिए। तो एक बात और ध्यान रखना कि जब इस प्लांट को आप पॉट में लगाएं, गमले में, इसकी जो स्टेम है उसको अच्छे से यहाँ से आपको दबा देना है। इससे क्या होगा, क्योंकि इसकी जो स्टेम है ना, जब हम नया प्लांट लाते हैं या आप कटिंग से भी लगा रहे हैं तो ये बहुत पतली होती है तो हवा की वजह से हिलती है, या अगर इस प्लांट को हम किसी जगह और उठाकर रखेंगे तो इतने में इसका जो रूट्स होती है, जो स्टेम होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो होता क्या है, शुरुआत में ही जब आपकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी तो वो आगे जाकर डेवलप होने में प्रॉब्लम करती हैं। तो जब भी आप इस प्लांट को गमले में लगाएं या इसकी कटिंग को गमले में लगाएं तो अच्छे से यहाँ पर इसको दबा दीजिए। तो इसको जब उठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी जड़ों पर, इसकी स्टेम पर। ये प्लांट हिलेगा नहीं। जब एकदम अच्छे से प्लांट सेट हो जाता है ना तो फिर इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होने लगती है, उसकी रूट डेवलप अच्छे से हो जाती है। और अगर आप इस प्लांट को कटिंग से लगाना चाहते हैं, आपके पास ये प्लांट है या कहीं भी आपको ये प्लांट दिख जाए या नर्सरी में आपको कटिंग मिल जाए, तो हमेशा इसकी जो कटिंग है वो ऊपर से, टॉप से लेना है आपको। जो इसकी अलग अलग ब्रांच निकलती हैं उसकी कटिंग आप ना ही लें तो बेहतर है। अगर आप इसकी सबसे जो टॉप की कटिंग होगी, ऊपर वाली कटिंग होगी, 4 इंच की कटिंग आप ले लीजिए इसको, और फिर आप इसको इसी तरह मिट्टी में या किसी छोटे से पॉट में आप उसको लगा दीजिए। तो 20 से 25 दिन के अंदर उसकी रूट्स निकल आती हैं और आप उसको 1 से 1.5 महीने के अंदर किसी और गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कटिंग लें तो ऊपर की जो बिल्कुल टॉप की होती है उसे ही आप लें, तो उससे ये प्लांट, इसकी जो कटिंग है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। आई होप आपको ये मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।